हुआ था, हमने कहा कि नहीं, हमारा लीडरशिप समाप्त हो चुका है। नॉर्थ बिहार में न छपरा में नजर आ रहा है, न सिवान में नजर आ रहा है, न गोपालगंज में नजर आ रहा है, न सीतामढ़ी में नजर आ रहा है, न चंपारण में नजर आ रहा है। मैंने सर्विस से रिजाइन किया और कहा कि कोई पार्टी मुझे टिकट नहीं दे सकती ऐसे पूछा है। मैंने महसूस किया था आप लोग इंटेलेक्चुअल है, कौम का मानद है, आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि ये कौम हमेशा अखबार में लिखा है कि कुव्वत फिक्र अमल पहले पैदा होती है जब किसी कौम के शौकत में जवाब आता है। आपको सोच और समझने की सलाहियत अल्लाह ताला छीन लेता है। मैं जब किसी के खिलाफ लड़ूंगा, आपके वीर के खिलाफ, तो आप मुझे कहेंगे कि मैं भाजपा हूं। मैं तो कांग्रेस ही था। मैं तो कांग्रेस में रिजाइन किया 21 के नवंबर में और 22 के मार्च में चुनाव लड़ा। समर्थन कांग्रेस ने दे दिया, संसाधन उसके पास नहीं था। मैं अपने एस्पिरेंट के बल पर चुनाव लड़ा और चुनाव हार गया। इस आदमी ने मुझे बुलाया मई महीने में, क्या आफाक साहब चंपारण साहब बिलोंग करते हैं, पता चलता है कि आप टीचर हैं। मैं चाहता हूं कि बिहार की व्यवस्था बदलना चाहता हूं, बिहार की तकदीर बदलना चाहता हूं। अगर मैं जचूं, आप मेरे साथ आए। तो मैं टीचर था शकील साहब, मैं टीचर था। मैं बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाया हूं, भाववाचक संज्ञा सब पढ़ाया हूं। भाववाचक संज्ञा को महसूस किया, उसके चेहरे को देखा, उसके चेहरे पर भारत का खूबसूरत मानचित्र अंकित था और मैंने हाँ कहा। मैं उनके साथ कहा कि बिहार का जब इतिहास लिखा जाएगा, बिहार की व्यवस्था बदलने में प्रशांत जी, तो उसमें अगर पहला नाम आपका होगा तो दूसरा नाम अहमद और मोहम्मद का। अखिलेश सिंह कहते रह गए, तारिक अनवर साहब कहते रह गए, इमरान प्रताप बड़ी कहते रह गए, मदन मोहन साहब कहते रह गए। हम कहा कि नहीं, जिस शहर में सागर को इज्जत नहीं मिलती, उस शहर को सागर ने दोबारा नहीं देखा। और मैं चला, बिहार की व्यवस्था बदलने के लिए चला था उनके साथ। 2 अक्टूबर 2022 से चला। गोपालगंज में जब आया, सीवान में जब पहुंचा, तो सभी लोग नकदर बिकदर नहीं के हैं। यही से लोग एमएलसी हुआ करते हैं, यही से बड़े बड़े मिनिस्टर हुआ करते हैं। लेकिन यह गरीब किसान के लड़के को माननीय केदारनाथ पांडे के निधन के बाद उपचुनाव होने वाला था। लोगों ने कहा कि मैं लड़ूंगा, कोई कहा कि मैं लड़ूंगा, कोई कहा कि मैं लड़ूंगा। उन्होंने हक से पूछा कि आफाक साहब, क्या आप चुनाव लड़ सकते हैं? हमने कहा, शकील साहब, मैंने कहा कि मैं कैसे चुनाव लड़ सकता हूँ, मैं तो झोला ढोने वाला आदमी हूँ, मैं तो कुर्सी सजाने वाला आदमी हूँ। अभी 3 महीना पहले मैं चुनाव लड़ा हूँ, पूरा तरह से हारा हूँ। हम अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। हमने सदन के अंदर तो निर्वाचित होकर कभी गए नहीं है, कोई मुसलमान निर्वाचित होकर सदन के अंदर गया नहीं है। कैसे मैं हिम्मत करूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा? मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भारत का संविधान अधूरा है। जब तक आप जीत कर नहीं जाएंगे, अम्बेडकर का सपना और गांधी का सपना पूरा नहीं होगा। मुझे डर लगा, हार में हरा था। उस वक्त सर मेरे नहीं थे मेरे साथ। अगर इनका सरपरस्ती होता तो मैं इनसे पूछता। अब कुछ भी होता है तो मैं उनसे पूछने की इच्छा रखता हूँ कि एक गार्जियन हमारा इस बिहार में है, जिसको अजम शाकिर ने लिखा है कि आंधियों से बचा कर रखो अपने आंगन का बूढ़ा सजर। बूढ़ा सजर का मतलब उम्रदराज नहीं, सायादार दरख्त। आंधियों से बचा कर रखो अपने आंगन का बूढ़ा सजर। ये सजर ही अगर गिर गया तो कहानी सुनाएगा कौन? एक सरपरस्त नजर आता है, छत्र छाया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि वह आदमी रवायत से बगावत करने वाला है, वह उल्टा चलने वाला आदमी जिसका प्रशांत किशोर नाम है, मुझको लड़ाता है, नॉमिनेशन फाइल कराता है और 3 दिन में चुनाव में लड़ता हूँ। जितने बाबाजी थे, जितने भूमिहार थे, जितने राजपूत थे, जितने कोई कुर्मी थे, उस सब लोगों ने मिलकर जितना वोट हमको दिया, आजादी के पहले किसी को नहीं मिला। और मैं चुनाव जीता। 10 तारीख को इसी सारण के कमिश्नर के चैम्बर में आपको याद होगा कि रिकाउंटिंग होना शुरू हो गया आफाक साहब को हराने के लिए। उस वक्त छपरा के लोग आफाक साहब को नहीं जानते, ये कहते होंगे कि ये भी आया है पांडे जी के लड़के को हराने के लिए आया है। उस वक्त भी कह रहा था वो। दोस्तों याद रखिए, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। लड़ने वाला आदमी का तेवर होता है, वो सोचता है कि मैं जहां से चलूंगा रास्ता बना लूंगा। आदमी वक्त की रफ्तार बदल सकता है, ये जो चाहे तो बिना पाँव भी चल सकता है।
दिल में कुछ करके दिखाने की तमन्ना है अगर, तो मोम की तरफ से फौलाद भी कर सकता है। वही यही सारण क्या कमिश्नर जब रिकाउंटिंग की बात करता है, 5 कलेक्टर वहां मौजूद थे, तो मैंने कहा डीएम साहब गोपालगंज के डीएम थे, जानते हैं, हमने कहा कि भारत के संविधान का ताकत बिखरा हुआ है बैलेट पेपर के रूप में, आप हमारे काउंटिंग को क्यों रोके हुए हैं? मैं 400 वोट से आगे चल रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को खबर किया जा चुका है, बिहार को खबर किया जा चुका है, आपने हमारे काउंटिंग को रोकने का कारण बताइए। अगर कारण नहीं बताइएगा तो ये भारत के संविधान का ताकत इस लेवल पर है। तब तक कलेक्टर छपटा हमको पकड़ने के लिए। अब कहा कि मैं जानता हूं कलेक्टर साहब, आपको पहचानता हूं, आप कहां से बिलोंग करते हैं भी जानता हूं, आप मुझे मारेंगे और पीट कर निकालेंगे, दूसरे को सर्टिफिकेट देंगे। तो याद रखिएगा, ये वह व्यक्ति है, किसान का लड़का है, ये दीवार देख रहे हैं ना, दीवार, इस दीवार में अपने सर को टकरा कर अपना जान दे देगा। और जब इसका डेड बॉडी निकलेगा, हजारों स्टूडेंट मेरे रोड पर खड़े हैं, वो कहेंगे कि भारत के लोकतंत्र और उसके आबरू को बचाने के लिए हमारा सर ने जान दे दिया। मजबूर करते हैं उन लोगों को सिग्नेचर, और वो 11:30 बजे रात में हमको मिला सर्टिफिकेट। तो वह आदमी, जिस आदमी ने एक किसान के लड़के को जनसुराज बनने से पहले, जनसुराज दल के शक्ल में आए उसके पहले, एक आदमी जो अधूरा था भारत उस संविधान, उस सदन के अंदर, जो कोई अहमद और मोहम्मद नाम का आदमी निर्वाचित होकर जीत कर नहीं गया था, वो किसान के लड़के को भेजा है। इसलिए कौन कहता है कि दौलत चाहता हूँ, झूठ ये भी है कि जन्नत चाहता हूँ, है फकत मासूम सी मेरी तमन्ना, मैं तेरी मोहब्बत चाहता हूँ। जब उसको मोहब्बत दे दिया, अब उस पर अगर मगर किंतु परंतु हम लोग इसलिए कर रहे हैं, वो हमसे पूछ रहा है। हिंदुस्तान नहीं, ये हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति है जो पिछड़ों की अदालत में बैठता है, दलितों की अदालत में बैठता है, अवड़ों की अदालत में बैठता है और कहता है कि अपनी बातों को रखो। इसीलिए आपकी अदालत में भी आना चाहता है, आपकी अदालत में भी अपनी बात को रखना चाहता है। आप सुन नहीं सकते हैं, सुनने की क्षमता रखना होगा। नहीं सुनेंगे तो एक रोज वक्त आएगा कि आपका नौजवान या आदिल सवाल करेगा आप लोगों से। तो 106 वर्षों के बाद, गांधी के 106 वर्षों के बाद एक महामानव आया था जिसका नाम प्रशांत किशोर था। वह महामानव गांधी के सपनों को साकार करने के लिए आया था, उसकी तस्वीर को लेकर आया था कि अंधकार में माहौल हो गया है, रास्ता में काले घटाएं छाई हुई हैं, इससे रास्ता कैसे मिलेगा? तो गांधी के दर्शन को लेकर आगे बढ़ा है। क्या परिस्थिति थी कि गांधी के बाद भी एक आदमी महामानव आया था और उसका दिशा बात आप लोगों ने नहीं सुना। अब वो कह रहा था कि तुम अपने बच्चे के चेहरे को देखो, तुम अपने बच्चे को देखो, छोड़ो भाजपा को जीतने दो, छोड़ो किसी को हारने दो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बार अपने बच्चे के चेहरे को देखकर तुम मतदान करो, नहीं तो तुम्हारा इतिहास और तारीख बाकी नहीं रहेगा, कायम दायम जिंदा नहीं रहेगा। वह आदमी आपको साइंस भी कहता है सर, समाजियात भी कहता है, ये अखलाकियात भी कहता है कि कोई आदमी अगर मेरे बारे में सोचता है और करीब आना चाहता है तो उसे मुझे डर लगाना चाहिए, सुनना चाहिए उसकी बातों को। आज वोट देने की बात नहीं है, आज सुनने की बात है, समझने की बात है, उस तक पहुंचने की बात है, ताकि जब इतिहास बने तो मुझे कहा जाए कि एक 18% के तबका के लोग भी ये बिहार के बदलने वालों में कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे थे और इतिहास करते। आज राइट्स ऑफ वोट्स आपको मिला है, पूछिए